नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जब से कांग्रेस के अध्यक्ष हुए तब से मैं देख रहा हूं कि उनका बोलने का लहजा और जो धार है वो बदली है। ऐसे में रांची से मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है झारखंड के साहिबगंज जिले में एक रैली को संबोधित कर रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। वहां पर सार्वजनिक मंच से उन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि संसद के अंदर या बाहर बोलने की आजादी नहीं है। क्या आप ऐसा मानते हैं? जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि बोलने की आजादी नहीं है। संविधान से देश चलता है और संविधान में जो अधिकार हैं उनके साथ साथ कर्तव्य भी निहित है। अधिकारों की बात सब करते हैं लेकिन कर्तव्य की बात भूल जाते हैं। और यहीं से झारखंड के साहिबगंज जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने संसद के भाषण के कुछ हिस्सों को निकाले जाने का दावा करते हुए नाराजगी जाहिर की है। आप कहते हैं बोलने नहीं दिया जाता, दूसरी तरफ कंट्राडिक्शन है कि संसद में जो बोले उसके कुछ अंश हटा दिए गए। यानी संसद में आप बोले हैं, फिर कैसे कहते हैं आप कि बोलने की आजादी नहीं? आप ही कह रहे हैं कि उनके जो भाषण था, जो उन्होंने बोला था, उसके कुछ अंश हटा दिए गए हैं। आप क्या मानते हैं? कमेंट्स करिए। जब से अडानी बंधुओं का हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, देश में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अडानी को सरकार बचा रही है। संसद में अडानी का नाम तक नहीं लेती सरकार। और शायद उसी व्यथा को उन्होंने अपने शब्दों में बयान किया है कि उन्होंने जो बोला उसके कुछ अंश हटा दिए गए हैं। तभी वो कह रहे हैं कि संसद के अंदर और बाहर बोलने की आजादी नहीं है। जो लोग बोलने की हिम्मत करते हैं उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। मत सम्मत यानी पत्रकारिता हो या बुद्धिजीवी वर्ग, बोलने की आजादी के लिए संविधान में हमें अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट भी है, इस देश में काम करता है। हमें संविधान पर और अपनी व्यवस्था पर विश्वास होना चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हम कोर्ट जा सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। अडानी को पीएम मोदी सरकारी पैसा देते गए। अडानी को एलआईसी, एसबीआई और सरकारी बैंकों से 82,000 करोड़ रुपए दिया गया। हम इस बात को संसद में उठाते हैं तो हमारे भाषण को रिकॉर्ड नहीं किया जाता या रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है। मैंने कहा ना, कांग्रेस पूरी तरीके से मुद्दा बना रही है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को और अडानी को। वहीं अब जनता के साथ कनेक्ट कर रही है।
प्रश्न तो यहां तक उठाए जा रहे हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से जो पोर्ट, बंदरगाह महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, उन्हें प्राइवेट हाथों में एकाधिकार किसी एक व्यक्ति का, और वो भी उस व्यक्ति का जो जिस पर दुनिया में प्रश्न उठ रहे हैं, वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहां तक कहा कि इस बात को संसद में उठाते हैं तो हमारे भाषण की बातें रिकॉर्ड से निकाल दी जाती हैं, और तभी ये आरोप लगा रही है कांग्रेस कि शायद सरकार बचा रही है अडानी के कारोबार को और उद्योगपति अडानी को। बीजेपी 2014 में महंगाई रोकने के वायदे के साथ सत्ता में आई थी, यानी सार्वजनिक मंच से खड़गे ने प्रश्न उठाए और इसे नकारा नहीं जा सकता। महंगाई से आम जनता त्रस्त है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर सब कुछ महंगा होता चला जा रहा है। आम आदमी इस उम्मीद में कि शायद सरकार कुछ राहत दे, लेकिन सरकार की अपनी मजबूरियां होती हैं। जो पैसा है, जो आप टैक्स देते हैं, जो आमदनी होती है सरकार की, उससे ही सारे खर्च चलाने होते हैं। उसके साथ भी अपनी बाध्यताएं हैं। ऐसे में सत्ता में आने के बाद गरीबी और जरूरी सामान की कीमतें बढ़ रही हैं। कांग्रेस इस बात को भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से भी और विभिन्न मंचों से भी उठा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि यह कांग्रेस ही थी जिसने बुनियादी ढांचे का विकास किया और जिसे आज प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। देश किस ओर जा रहा है, हालात क्या हैं, आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।